Hello students, I am Dr. Anshu Sarna. Welcome back to my channel Anushka Classes. The topic of today's discussion is weighted arithmetic mean. अब weighted arithmetic mean start करने से पहले हमें ये बेसिक डिफरेंस समझना जरूरी होगा कि सिंपल अर्थमेटिक मीन और वेटेड अर्थमेटिक मीन में क्या डिफरेंस होता है। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया था सिंपल अर्थमेटिक मीन का जो मेन यूजेस होता है या सिंपल अर्थमेटिक मीन कहाँ पर यूज़ किया जाता है। सिंपल अर्थमेटिक मीन बेसिकली सारे आइटम्स को इक्वल इंपॉर्टेंस देता है, जबकि वेटेड अर्थमेटिक मीन क्या करता है, वेट्स असाइन करता है एज पर द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ द डिफरेंट आइटम्स। अब देखिए, सिंपल अर्थमेटिक मीन का मेन ड्रॉबैक ये होता है कि रियल लाइफ में ये पॉसिबल नहीं होता कि सारे आइटम्स की वेटेज एक बराबर हो। इसको समझने के लिए आप एक बेस्ट एग्जांपल ले सकते हैं, फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग। अब हर एक पर्सन्स की लाइफ में अगर मैं रिच पर्सन्स और पुअर पर्सन्स को कंपेयर करूं तो फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल, और फूड, शेल्टर, क्लोथिंग की रिलेटिव इंपॉर्टेंस रिच और पुअर पर्सन्स के लिए डिफरेंट है। जैसे एक पुअर पर्सन के लिए सबसे पहले जो उसकी बेसिक नीड है वो पूरी होनी जरूरी है, मतलब वो सबसे पहले फूड को इंपॉर्टेंस देगा, खाने को इंपॉर्टेंस देगा, है ना। और यही एक अगर आप रिच पर्सन्स को अगर इसको कंपैरिजन किया जाए तो रिच पर्सन्स के पास ऑलरेडी फूड, शेल्टर सब कुछ है, वो अच्छे अच्छे कपड़ों को पहनने में ज्यादा वेटेज देगा। तो बेसिकली वेटेड अर्थमेटिक मीन क्या करता है, वेट्स असाइन करता है एज पर द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ द आइटम्स। अब स्टूडेंट्स, वेटेड अर्थमेटिक मीन के भी दो मेथड्स होते हैं, वन इज डायरेक्ट मेथड एंड द अदर वन इज शॉर्टकट मेथड। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है x bar w is equal to summation wx divided by summation w, where x bar w is equal to weighted arithmetic average। इसको हम क्या कहते हैं, weighted arithmetic average। समेशन wx क्या होता है, बेसिकली सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ वेरिएबल्स एंड वेट्स होता है। यहाँ पर w बेसिकली क्या है, w वेट्स है, तो जब w को हम x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाता है सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ वेरिएबल्स एंड वेट्स। नेक्स्ट इज समेशन w विच इज called the sum of the weights। नेक्स्ट मेथड है शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला है x bar w is equal to a plus summation dw divided by summation w, where a is equal to assumed mean, x bar w is equal to weighted arithmetic mean, summation dw is equal to sum of the product of deviation of variable x and weights, and summation w is equal to sum of the weights। ए अज्यूम मीन होता है, डी डिविएशन होता है। मैंने अपने लास्ट वीडियोस में भी आपको बताया अज्यूम मीन कैसे लेते हैं, सेंटर टेंडेंसी के हिसाब से लेते हैं, और डिविएशन बेसिकली क्या होता है कि वेरिएबल्स में से जैसे आपका इंडिविजुअल डिस्क्रीट सीरीज होता है वहाँ तो आप डी लेते हैं, एक्स माइनस ए कंटिन्यूस सीरीज होता है वहाँ डिविएशन आप मिड पॉइंट्स में से लेते हैं, है ना। और यहाँ पर आपने क्या करना है, शॉर्टकट मेथड के अंदर d को बेसिकली w के साथ मल्टीप्लाई करना है एंड यू विल गेट द रिजल्ट। देखिए, एक क्वेश्चन है वेटेड अर्थमेटिक मीन पर। फॉलोइंग टेबल शोज द कंप्यूटेशंस फॉर कैलकुलेटिंग वेटेड अर्थमेटिक मीन ऑफ द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट। और आपको टेबल में दे रखा है एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन में दे रखा है सेमिनार, क्लास वर्क, मंथली टेस्ट। इनके मार्क्स दे रखे हैं आउट ऑफ 100, 45, 62, 52, और वेट्स दे रखे हैं 4, 2 और 3। अब स्टूडेंट्स, अगर आप इसमें डायरेक्ट मेथड लगाएंगे तो डायरेक्ट मेथड मैंने पहले भी बताया है, फॉर्मूले को देखते हुए आप कॉलम्स बनाते हैं। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है समेशन wx डिवाइडेड बाय समेशन w। तो अब आपने इसमें क्या करना है, x इंटू डब्ल्यू करना है, x इंटू डब्ल्यू करेंगे तो देखिए 45 इंटू 4 180, 62 इंटू 2 124, 52 इंटू 3 156। जब आप इसका टोटल करेंगे 460 आएगा। न्यूमरेटर में रखिए 460 डिवाइडेड बाय समेशन w यानी 9, तो यू विल गेट 51.15। तो दिस इज वेटेड अर्थमेटिक मीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर हम शॉर्टकट मेथड यूज करना चाहें सेम डेटा पर तो आप कैसे करेंगे। अब आपको पता है फॉर्मूला होता है
एक्स बार डब्ल्यू इज इक्वल टू ए प्लस समेशन डी डब्ल्यू डिवाइडेड बाय समेशन डब्ल्यू। तो अब इसके अंदर देखिए आपने क्या करना है, सेम डेटा है, सेमिनार, क्लास वर्क, मंथली टेस्ट, मार्क्स दे रखे हैं 45, 62, 52। तो आपने फॉर्मूले में देखिए, फॉर्मूले में डी का यूज़ आ रहा है, तो डी के लिए आप x माइनस ए करेंगे, यानी कि आपने एज्यूम मीन लेना है सेंटर टेंडेंसी के हिसाब से, तो आप 62 लेंगे। अब 45 माइनस 62 इज माइनस 17, 62 माइनस 62 इज 0, 52 माइनस 62 इज माइनस 10। वेट्स आपको ऑलरेडी दे रखे हैं 4, 2, 3। अब फॉर्मूले को देखकर आपने क्या देखा कि एक कॉलम आपका डी इंटू डब्ल्यू का बनेगा, यानी आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इनका टोटल लेंगे, माइनस 98 आएगा इसका सम, और इसका सम ऑलरेडी 9 है। तो अब आपने क्या करना है, ए की जगह रखिए 62, डी समेशन डी डब्ल्यू की वैल्यू माइनस 98 है, समेशन डब्ल्यू की वैल्यू 9 है। जब आप इसको डिवाइड करेंगे और सॉल्व करेंगे, यू विल गेट द आंसर इज 51.12। तो दस द एवरेज मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स आर अप्रॉक्सीमेटली 51%। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड, ये दो मेथड्स होते हैं वेटेड अर्थमेटिक मीन के अंदर। इसमें आपने वेट्स जो होता है वो असाइन करना होता है एज पर द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ द आइटम्स। अगर एग्जाम में क्वेश्चन में वेट्स दिया हुआ आता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं दिया आता किसी क्वेश्चन में तो ये आपके ऊपर है, आप उन पे कितना वेट्स असाइन करें। और इसमें क्या होता है, हर एक स्टूडेंट का आंसर डिफर करेगा, क्योंकि वो वेट्स, उस वेट्स का जो इंपॉर्टेंस होगी वो हर एक स्टूडेंट के लिए डिफरेंट होगी। जैसे मान लीजिए आप फूड, शेल्टर, क्लोथिंग पे कोई क्वेश्चन आता है, अब आप फूड को कितना वेटेज दे रहे हैं, शेल्टर को कितना दे रहे हैं, क्लोथिंग को कितना दे रहे हैं, दूसरा पर्सन कितना दे रहा है, ये इंटायरली डिफर करेगा। अब स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सिंपल अर्थमेटिक मीन और वेटेड अर्थमेटिक मीन, हमारे दोनों टॉपिक्स कंप्लीट हो गए हैं। एक प्रॉपर्टी और होती है दैट इज कॉल्ड एज कंबाइंड अर्थमेटिक मीन, और इस पर भी एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। उसका फॉर्मूला होता है कंबाइंड अर्थमेटिक मीन का, n1 x1 प्लस n2 x2 प्लस n3 x3 प्लस सो ऑन अप टू nk xk डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस सो ऑन अप टू nk, जहाँ स्टूडेंट्स n1 n2 n3 क्या है, नंबर्स है, और x1 x2 x3 क्या है, वेरिएबल्स हैं। इसको समझने के लिए हम एक क्वेश्चन समझ करते हैं, जिसमें एक क्वेश्चन दे रखा है, द मीन वेट ऑफ 150 स्टूडेंट्स यानी बॉयज एंड गर्ल्स इन अ क्लास इज 60 kg। फाइन, द मीन वेट ऑफ बॉय स्टूडेंट is 70 kg and that of girl student is 55 kg. Find the number of boys and girls in that class. अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको इसके अंदर नंबर फाइंड आउट करना है, तो आप एज्यूम करेंगे सबसे पहले, लेट द नंबर ऑफ बॉय स्टूडेंट्स बी n1 एंड दैट ऑफ गर्ल स्टूडेंट्स बी n2। अब आपको क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है कि द मीन वेट ऑफ 150 स्टूडेंट्स, यानी n1 प्लस n2, आपको अलग अलग नहीं बता रखे कि बॉयज़ कितने हैं और गर्ल्स कितने हैं, पर बॉयज़ और गर्ल्स मिला के आपको बता रखा है 150 स्टूडेंट्स हैं। तो आपकी एक इक्वेशन बन जाएगी n1 प्लस n2 इज इक्वल टू 150। अब मीन वेट आपको बॉयज़ एंड गर्ल्स का क्वेश्चन में दे रखा है 60, तो x डबल बार इज इक्वल टू 60। बॉयज़ का मीन वेट अलग दे रखा है, यानी x1 बार दे रखा है 70 और x2 बार दे रखा है, गर्ल्स का मीन वेट दे रखा है 55। तो अब आपका फॉर्मूला, क्योंकि दो ही नंबर्स की हम बात कर रहे हैं, बॉयज़ की और गर्ल्स की, और दो वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं, बॉयज़ की एंड गर्ल्स की, तो आपके नंबर्स भी क्या हो गए, n1 एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस भी n1 और n2, दो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हो गई। तो अब आपने क्या करना है, x डबल बार की जगह रखना है 60, n1 इंटू 70 प्लस n2 की वैल्यू आपको इस इक्वेशन से मिल जाएगी 150 माइनस n1, यहाँ आपने पुटअप करना है, इंटू x2 बार इज 55 डिवाइडेड बाय 150। जब आप इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यू विल गेट द आंसर n1 इज इक्वल टू 50। तो देयरफॉर नंबर ऑफ बॉय स्टूडेंट्स हो गए, क्योंकि आपने बॉयज़ को n1 लिया था, तो n1 इज इक्वल टू 50, और नंबर ऑफ गर्ल स्टूडेंट्स हो गए 150 माइनस n1, 150 माइनस 50 इज इक्वल टू 100। तो ये कंबाइंड अर्थमेटिक मीन पर क्वेश्चन था। अब जैसे यहाँ पर दो वेरिएबल्स हैं, हो सकता है एग्जाम में आपको तीन वेरिएबल्स पूछ लें, तो आपका क्वेश्चन में सिर्फ चेंज क्या हो जाएगा, x डबल बार इज इक्वल टू n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार प्लस n3 x3 बार डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 प्लस n3। कहने का मतलब है जितने वेरिएबल्स आते जाते हैं उतने वेरिएबल्स न्यूमरेटर्स में ऐड होते जाते हैं, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस भी उतनी ही ऐड होते जाती हैं। आई होप स्टूडेंट आपको वेटेड अर्थमेटिक मीन, सिंपल अर्थमेटिक मीन और उन दोनों का बेसिक डिफरेंस, कंबाइंड अर्थमेटिक मीन क्लियर हो गया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।